वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में राहुल जी मिली को है। जैसे मैंने कहा है, वो एक अच्छा एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप Why don't you attend award shows? Because I don't like it. I find it very Credible. वो बॉलीवुड की एक ऐसी हस्ती है जो तोल मोल कर नहीं बोलती, जो मन में आता है बिंदास बोल देती है। मेरी फिल्म का किसी भी फिल्म का एक भी शॉट कर लेना तो मैं तो खुद ही अपनी फिल्म जो कभी रिलीज नहीं करूंगी, और मुझे वो कह रहे हैं कि इसको मेंटल हॉस्पिटल में डालो। इसलिए ये जब भी मुंह खोलती है तो विवाद होना तय हो जाता है। और पहाड़ी इंसान लड़कियों में जितना दम है, अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे, ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा, पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये सब भूल जाएंगे। ये बचपन से ही बागी थी, इसलिए बचपन में माँ बाप से नहीं बनी, और जब फिल्म इंडस्ट्री में आई तो इन्होंने बड़ी बड़ी हस्तियों से पंगा लिया। इतनी सारी पुलिस है, फिर भी मेरी गाड़ी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। क्या मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ? क्या मैं कोई पार्टी चलाती हूँ? व्हाट इज दिस? इन्होंने फिल्मी माफिया और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सूरमाओं से ऐसी लड़ाई लड़ी कि सरकार ने इनके घर और दफ्तर पर बुलडोजर चलवा दिया। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। जिस उम्र में बच्चे स्कूलिंग भी पूरी नहीं कर पाते, उस उम्र में ये हसीना अपने छोटे से गांव को छोड़कर अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए निकल गई थी। अच्छी खासी चटनी चंगी खानी बावड़ी होगी, बगाड़ी बावड़ी होगी। जीने और करियर बनाने के संघर्षों और मुसीबतों के कारण एक बार तो उन्होंने खुदकुशी करने का मन भी बना लिया था। Bollywood biggie who is like very snooty and completely intolerant to outsiders. लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने आखिरकार वो मुकाम हासिल कर ही लिया जो किसी के लिए भी एक सपने जैसा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई आई थी तो एक बहुत बड़े फिल्मकार ने इन्हें कई महीनों तक बंधक बना लिया था। इस फिल्मकार ने इनका इतना शोषण किया कि इन्हें पुलिस की मदद लेनी पड़ी। मुंह से प्याज की बदबू और शरीर से दारू की। छी, कैसे निपट सकती थी मैं उस शैतान को? क्या आप ये भी जानते हैं कि जिस बड़े एक्टर से इनका अफेयर था और जिससे ये शादी करने वाली थी, उसने इन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया था। पहले मुझे जान तो लीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब भी हूँ। क्या आपको ये भी पता है कि जब इन्हें 18 साल की उम्र में पहली बार फिल्म में हीरोइन बनने का मौका मिला था तो इन्हें अपनी उम्र से बहुत ज्यादा वाला रोल करना पड़ा था और एक बच्ची की मां भी बनाया गया था। मंजिल उसको मिल जाए जो माने कभी न हार। ये जब फिल्मों में आई तो किसी ने इन्हें सीरियस नहीं लिया था, लेकिन एक ऐसा भी वक्त आया जब इनका किसी फिल्म में होना उस फिल्म की सक्सेस की गारंटी बन गया था। मैं लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, जब तक मेरे श्वास में प्राण है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की क्वीन और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत की। ये सर न डर से झुकता है न अभिमान से उठता है, बस आंखों में आंखें डाल स्वाभिमान से अड़ा रहता है। जो चाहे बॉलीवुड में रही हों या फिर उन्होंने सियासत में एंट्री की, उनका अंदाज और तेवर कभी नहीं बदले। अंग्रेजों ने हमें सिखा दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लेकिन इन सब के कारण कंगना को बहुत सी कीमतें भी चुकानी पड़ी। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आपसे यही अपील है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। तेरे तो भी ज्यादा वखरा सुहागनी, वखरा सुहाग तू ही बता कहाँ था छुपा। कंगना रनौत किसी के लिए मुंहफट महिला है। किसी एक के प्यार में तड़पने के लिए मैं बाजार में नहीं खड़ी। तू अपना ख्याल रख और स्टडी पे ध्यान दे। तो किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत।
किसी के लिए वो महिला सशक्तिकरण की मिसाल है, तो किसी के लिए एक अनपढ़ और ड्रग एडिक्ट एक्ट्रेस। ऐसा ही हुआ, जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। कंगना की पहचान हमेशा ताकतवर और साधन संपन्न लोगों से टकराने की रही है, इसलिए वो अपनी जिंदगी में बहुत परेशान रहीं, लेकिन उन्होंने अपने मन की आवाज़ को कभी दबने नहीं दिया। वो आज भी हर मुद्दे पर खुलकर बोलती हैं और किसी की भी नाराज़गी की कोई परवाह नहीं करती। कंगना की जिंदगी की अब तक की जर्नी जितनी विवादित रही है उतनी ही दिलचस्प भी रही है, इसलिए सबसे पहले बात करते हैं उनकी निजी जिंदगी की। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के मामला में, जिसे आजकल सूरजपुर कहा जाता है, वहां पर 23 मार्च 1987 को एक इज्जतदार ठाकुर परिवार में कंगना रनौत का जन्म हुआ था। उनके दादाजी IAS थे और पिता अमरदीप बिजनेसमैन, जबकि इनकी मां आशा रनौत सरकारी टीचर थी। कंगना की एक बड़ी बहन है रंगोली और उनका एक छोटा भाई है जिसका नाम अक्षत है। इट इज पर्सनल फॉर मी सर। टेररिज्म इस दुनिया में सबके लिए पर्सनल होना चाहिए, तभी इसे इस दुनिया से निकाला जा सकता है। कंगना अपने बचपन से ही गलत बात या भेदभाव के खिलाफ बगावत करती आई हैं। उनके पिताजी से उनकी इस बात के लिए ठन गई थी क्योंकि वो उनके भाई के लिए खिलौना गन लाए थे और कंगना के लिए डॉल। कंगना का परिवार परंपरागत भारतीय परिवार है, जिसकी ये सोच थी कि ये तो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी और बेटा कुल का नाम रोशन करेगा। लेकिन कंगना को अपने परिवार की ये सोच बर्दाश्त नहीं थी। वो भी खिलौना गन से खेलने की जिद करती और अपने लिए सेपरेट रूम मांगती थी। उनके परिवार ने कंगना को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का प्लान बना रखा था। शुरुआती पढ़ाई करने के बाद कंगना को चंडीगढ़ के DAV पब्लिक स्कूल भेजा गया। परिवार वालों की इच्छा के मुताबिक कंगना MBBS की पढ़ाई के लिए एग्जाम देने जा रही थी, लेकिन वो 12th में केमिस्ट्री के यूनिट टेस्ट में ही फेल हो गई, जिससे उनके परिजनों का दिल टूट गया। लेकिन कंगना को लगा कि मैं फेलियर नहीं हूं, मेरी ये मंजिल नहीं हो सकती, मेरा टैलेंट कहीं और है। माची रोटी लीजिए। नहीं बेटा, एक लीजिए ना। दीपा तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं नहीं। उन्हें स्कूल में एक एड में काम मिल गया, इसलिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए कंगना ने केवल 16 साल की उम्र में चंडीगढ़ छोड़ दिया और दिल्ली आ गई। फेल होने के बाद अपने परिवार को ये उनका दूसरा झटका था। कंगना ने एक्टिंग में करियर बनाने के लिए फैमिली से 1 साल का वक्त मांगा था। उनको लग रहा था कि उनके माता पिता उनके सपनों की कद्र करेंगे और उन्हें अपनी मंजिल पाने में मदद करेंगे, लेकिन कंगना के पिता ने उन्हें कोई भी मदद देने से मना कर दिया। तब उनके पास केवल 10,000 रुपए थे जो उनके दादाजी ने उन्हें दिए थे। वो 8 करने के बाद दिल्ली में ही मॉडलिंग एजेंसीज के चक्कर काटने लगी। खूबसूरत और टैलेंटेड होने के कारण उन्हें दिल्ली में मॉडलिंग के कई ऑफर मिलते रहे। उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली में अस्मिता थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और कई नाटकों में काम किया। एक बार तो उन्हें मेल एक्टर के वक्त पर ना पहुंच पाने के कारण लड़के का भी रोल करना पड़ा, लेकिन थिएटर में पैसा नहीं मिलता, इसलिए उनके गुरु और थिएटर डायरेक्टर ने उन्हें यह सलाह दी कि तुम मुंबई में फिल्मों में ट्राई करो। उनकी बात मानकर कंगना दिल्ली से मुंबई आ गई। जैसे दिल्ली में कंगना का कोई गॉडफादर या ठौर ठिकाना नहीं था, वैसे ही मुंबई में भी कंगना की कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन उन्हें अपना रास्ता बनाना अच्छी तरह आता था। दिल्ली में मॉडलिंग से कमाए हुए रुपयों से कंगना ने मुंबई में एक गर्ल्स हॉस्टल में रूम ले लिया। वहां पर एक फिल्म आर्टिस्ट भी रहती थी जो कुछ फिल्मकारों को जानती थी। उसी ने कंगना को एक्टर आदित्य पंचोली से मिलने भेजा। आदित्य पंचोली की इंडस्ट्री में बहुत पहचान थी। आदित्य और कंगना के रिश्ते कैसे थे, इसको लेकर 2 तरह की बातें हैं। एक पक्ष जरीना वहाब का है, जो ये आरोप लगाती है कि कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री में खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए उनके पति आदित्य का इस्तेमाल किया, जबकि वो कंगना से 20 साल बड़े थे। इसका कारण ये था कि कंगना के पास मुंबई में रहने के लिए न जगह थी और न पैसे। ये दोनों लिव इन में रहते थे। जबकि दूसरा पक्ष कंगना का है,
जो ये दावा करती हैं कि आदित्य ने मदद करने के बहाने उनसे नज़दीकियां बढ़ाई और फिर उन्हें अपने फ्लैट में कैद कर दिया। बाद में कंगना ने जरीना से इसकी शिकायत की। जब जरीना ने मदद के नाम पर हाथ खड़े कर दिए तो वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई, जिसके बाद उनका पीछा आदित्य पंचोली से छूटा। कंगना ने बाद में ये भी आरोप लगाया कि आदित्य ने उनका हर तरह से शोषण किया। वो उन्हें अजीब अजीब सी पार्टियों में लेकर जाते जहां पर बहुत ही गंदे इंसान आते थे और वो इन्हें उनके बीच छोड़कर बाहर चले जाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि आदित्य उन्हें ड्रग्स के इंजेक्शन देते थे, जिससे उनकी मेंटल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। हालांकि इन आरोपों के बाद आदित्य ने कंगना को पागल बता दिया और कहा कि वो मानहानि का मुकदमा करेंगे। ये मुकदमा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन आदित्य और कंगना का साथ हमेशा के लिए छूट गया। कंगना को काफ़ी जुगाड़ के बाद प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी ने फिल्म आई लव यू बॉस में ब्रेक देने का वादा किया, लेकिन ये फिल्म कभी नहीं बनी। इस बीच एक्टिंग सीखने के लिए उन्होंने आशा चंद्रा का इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लिया और लगातार ऑडिशन दिए। उन दिनों ब्लॉकबस्टर फिल्म मर्डर के बाद निर्माता महेश भट्ट, निर्देशक अनुराग बसु अपनी अगली फिल्म गैंगस्टर के लिए नई हीरोइन की तलाश में थे। कंगना भी ऑडिशन देने गई, जो सबको पसंद आया, लेकिन महेश भट्ट ने कहा कि मेरी हीरोइन एक बच्चे की माँ है और तुम्हारी उम्र काफ़ी कम है। इस तरह कंगना को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये रोल चित्रांगदा सिंह को दे दिया था, लेकिन चित्रांगदा ने बाद में महेश भट्ट का फ़ोन उठाना बंद कर दिया, जिससे कंगना की किस्मत खुल गई। उसके लिए अच्छा है कि वो मुझे भूल जाए और मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं उसे। कंगना के लिए ये रोल काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वो तब महज 20 साल की थी, जबकि उनका कैरेक्टर उनसे कम से कम 10 साल बड़ा था। लेकिन कंगना ने अपना रोल इतने बेहतरीन तरीके से निभाया कि दर्शकों से लेकर फिल्म क्रिटिक्स तक वाह वाह करने लगे। Dude, come on, get up. Come on now, let me sleep. गैंगस्टर में रोल करने के लिए कंगना को बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जो तुम्हें नहीं लगता सब कुछ कितना जल्दी हो रहा है? कंगना के परफॉर्मेंस से खुश होकर महेश भट्ट ने उन्हें अपनी अगली फिल्म वो लम्हे में भी साइन किया। 29 सितंबर 2006 को रिलीज हुई इस फिल्म में कंगना रनौत ने लीड रोल प्ले किया था। कंगना भले ही मुंबई में स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उनके भागी तेवर में कोई कमी नहीं आई। उनकी बहन और मैनेजर रंगोली ने साल 2019 में महेश भट्ट पर सनसनीखेज आरोप लगाया कि कंगना जब वो लम्हे के प्रीव्यू के लिए गई थी तो महेश भट्ट ने उन पर चप्पल फेंकी थी और उन्हें भगा दिया था। इस घटना से दुखी कंगना उस पूरी रात रोई थी। वो लम्हे फ्लॉप हो जाने के बाद भी उनकी एक्टिंग को देखते हुए उन्हें शराबी और ड्रग एडिक्ट वाले रोल मिलते रहे। इसके बाद न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा कि सब फिल्मों में कंगना का किरदार मेंटल है, जिससे उन्हें भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें अपना दिमाग शांत रखने के लिए डिफरेंट फिल्में करनी चाहिए। 2006 के बाद उनकी 2-3 फिल्में फ्लॉप रही, जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन 2008 में आई फिल्म फैशन में सुपर मॉडल का छोटा सा रोल निभाने पर उन्हें खूब तारीफें मिली। ये रोल भी एक ड्रग एडिक्ट का ही था। इसके बाद उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया था। 2011 तक कंगना का करियर हिचकोले खाता हुआ चलता रहा। एक नॉन फिल्मी और नॉन ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाली बैकग्राउंड वाली लड़की को लगातार फिल्में मिलना सबके लिए हैरत की बात थी। लेकिन 2011 में आई फिल्म तनु वेट्स मनु ने कंगना को पहली बार वो कामयाबी दिलाई जिसके लिए वो हिमाचल से मुंबई आई थी। इस फिल्म में कंगना के बिंदास रोल को सबने पसंद किया। वाह शर्मा जी, हम थोड़े बेवफा क्या हुए, आप तो बच्चलन हो गए। इस फिल्म ने 70 करोड़ का बिजनेस किया। मेरा जाने पे फिर तू रोवे, कहीं ऐसा ना होवे, मैं गाने पावे
मगर कंगना इस कामयाबी को बरकरार नहीं रख सकी और हिट और फ्लॉप का सिलसिला चलता रहा। उनकी कई फिल्मों के बीच तनु वेट्स मनु रिटर्न्स और क्रिश 3 जैसी फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया। तुमने उसे चीट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। He can't stand traitors. तब तक अपनी एक्टिंग की बदौलत बॉलीवुड में कंगना का स्टेटस इतना ऊंचा हो गया था कि उन्हें किसी हिट या फ्लॉप से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये बात सब बहुत अच्छे से जानते थे कि कंगना जबरदस्त एक्ट्रेस है। हेलो प्रिया, तुम ठीक हो ना? हाँ, क्यों? मुझे आने में जरा देर हो जाएगी। हमारे घर पर अटैक करने वालों में से जो हमारे कब्जे में है वो होश में आ रहा है। कंगना ने ऋतिक रोशन की काफी रिक्वेस्ट के बाद क्रिश 3 में काम किया, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वो जहां भी है ठीक है, तुम्हारी प्रिया भी और तुम्हारा बच्चा भी। क्रिश 3 के बाद 2014 में आई क्वीन ने यह साबित कर दिया कि कंगना किसी हीरो की मोहताज नहीं है, वो अपने दम पर भी फिल्म हिट करा सकती है। हो गई मुंडे की। मैं इंडिया से हूँ, रजौरी से मैं अपने हनीमून पे अकेले आई। क्वीन मूवी की सक्सेस के बाद कंगना को बॉलीवुड की क्वीन कहा जाने लगा। रोज चक्कर लगाते मेरे कॉलेज के वो कोल्ड ड्रिंक, ऐसे था ना मैं पट गई। इसके बाद कंगना को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। क्वीन के बाद कुछ सालों का सूखा रहा और उनकी आइकॉनिक फिल्म तनु वेट्स मनु के सीक्वल तनु वेट्स मनु रिटर्न्स से उन्होंने एक बार फिर तहलका मचा दिया। इस फिल्म में उनका डबल रोल था। इसमें अपनी परफेक्ट हरियाणवी एक्सेंट से कंगना ने सबको हैरान कर दिया। हारे में क्या लियाकत से? खुद का घर तो तेरे से संभला को ना। बचपन से जवानी तक बाप ने पाल पोस के बड़ा किया और उसके बाद शर्मा जी ने। इस फिल्म के लिए कंगना को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। क्यों ना फ्लर्ट करूं मैं? और तो पे अत्याचार की 5000 साल की हिस्ट्री है। 5000 साल से अत्याचार मैं कर रहा हूं तुम पे। इसके बाद कंगना शूट आउट एट वदाला, राज द मिस्ट्री, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, डबल धमाल, मणिकर्णिका जैसी फिल्मों में नजर आई। इनमें से क्वीन और मणिकर्णिका जैसी फिल्में कंगना के कारण सफल हुई। हथोबा प्राप्स्यसि स्वर्गम। मणिकर्णिका में कंगना ने डायरेक्शन भी किया था, क्योंकि इसके निर्देशक ने बीच में ही फिल्म छोड़ दी थी। झांसी की रानी पर बनी ये फिल्म ज्यादा नहीं चली और इसमें कंगना नकली घोड़े पर सवार होने के कारण खूब ट्रोल भी हुई। इसके बाद कंगना की ज्यादातर फिल्में निर्माताओं के लिए डिजास्टर साबित हुई, जिनमें लव न्यूयॉर्क, कट्टी बट्टी, रंगून, सिमरन, जजमेंटल, पंगा, थलाईवी, धाकड़ और तेजस जैसी फिल्में हैं। Think about the nation. जंग के मैदान में अब जंग होनी चाहिए, जिनमें से कुछ बायोपिक, कुछ हिस्टोरिक और कुछ नॉन एंटरटेनिंग रही। अब कंगना इमरजेंसी पर बनी अपनी पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म इमरजेंसी से चर्चा में है, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। गूंगी गुड़िया ने तो अपने बाप को नीचे गिराकर उसकी कुर्सी हड़प ली। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं। लेकिन इस फिल्म की रिलीज को लेकर विवाद हो रहा है। सिख समुदाय इस फिल्म में उनकी छवि को गलत तरीके से पेश करने के आरोप लगा रहे हैं। कंगना ने खुद इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। उन्होंने इसकी रिलीज से पहले कई टीवी इंटरव्यू दिए, जिसमें बॉलीवुड और वहां के वर्क कल्चर पर खुलकर आरोप लगाए। लेकिन इस फिल्म पर हो रहे विवाद के कारण सेंसर बोर्ड ने अब तक सर्टिफिकेट नहीं दिया है। आपातकाल भारत के लोकतंत्र पे एक काला धब्बा है। सारे देश में तुम्हारे खिलाफ नफरत का माहौल पैदा होता जा रहा है। अब बात करते हैं कंगना की लव लाइफ की। कंगना का नाम सबसे पहले आदित्य पंचोली से जुड़ा था। ये बात तो हम कर ही चुके हैं। उसके अलावा कंगना का नाम कई लोगों से जुड़ चुका है। इस समय बॉलीवुड क्वीन का एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ईज माई ट्रिप के संस्थापक निशांत पिट्टी के साथ नजर आ रही हैं। हालांकि अभी इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई है, लेकिन इससे पहले कंगना के ब्रेकअप मीडिया में खूब सुर्खियां बनते रहे हैं। जब कंगना का इंडस्ट्री में नाम हो चुका था, तब सबसे पहले उनकी लव स्टोरी मशहूर एक्टर शेखर सुमन के बेटे अध्ययन के साथ शुरू हुई। ये साल 2007-8 की बात है। दोनों फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यू में काम कर रहे थे। अध्ययन के फिल्मी करियर की ये शुरुआत थी,
लेकिन मीडिया में उनकी ज़्यादा चर्चा कंगना के बॉयफ्रेंड होने के कारण होती थी। लेकिन दोनों का रिश्ता बहुत ख़राब ढंग से टूटा। अध्ययन ने बाद में ये आरोप लगाया कि कंगना ड्रग्स लेती थी और उन पर भी दबाव बनाती थी। उन्होंने कंगना पर हिंसक होकर मारपीट करने और काला जादू करने तक का आरोप लगाया। अगर यही अध्ययन ने उसके साथ किया होता, उसे मारा पीटा होता, तो लोग आज पत्थर मार रहे होते बाहर खड़े होके कि आपका बेटा कैसा है। ऋतिक रोशन के साथ भी कंगना का ऐसा ही ब्रेकअप हुआ था। कंगना और ऋतिक की पहली मुलाकात फिल्म काइट की शूटिंग पर हुई थी, लेकिन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई फिल्म क्रिश 3 के दौरान। तब ऋतिक का अपनी पत्नी सुजैन से विवाद चल रहा था, इसलिए वो कंगना के नजदीक आ गए। कंगना भी उनसे शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन ऋतिक सुजैन से अलग हुए बिना दोबारा शादी नहीं कर सकते थे। जब उनका सुजैन से डाइवोर्स हुआ, तब वो बैंग बैंग की शूटिंग के दौरान कैटरीना कैफ के साथ रिलेशन में आ गए। दोनों के रोमांस की खबरें लीक होने पर कंगना ने उन पर चीट करने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में ऋतिक ने उनके कुछ सीक्रेट ईमेल मीडिया में लीक कर दिए। इसके बाद दोनों ने पब्लिकली एक दूसरे पर खूब इल्जाम लगाए। आप पंचिंग बैग है ऋतिक रोशन की। यस, जब कोई अटेंशन ना मिले तो इस चीज को ले आओ बाहर और कुछ इंसाफ मांगता रहता। ऋतिक के बाद कंगना का नाम ब्रिटिश डॉक्टर निकोलस लॉफर्टी के साथ भी जुड़ा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निकोलस कंगना से मिलने के लिए कई बार भारत आए, लेकिन जल्द ही ये रिश्ता खत्म हो गया। इसी तरह उनके शाहिद कपूर और अजय देवगन के साथ रिलेशन में होने की भी अफवाहें उड़ी। इन सब के बावजूद कंगना के स्ट्रगल और सक्सेस को कोई नकार नहीं सकता। कंगना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने इंडस्ट्री में अपना अस्तित्व खुद बनाया है और जो रोल उन्हें पसंद नहीं आए, उस फिल्म को ठुकराने में मैंने देर नहीं लगाई। कंगना ने दावा किया कि उन्हें सलमान खान की बजरंगी भाईजान, शाहरुख खान की जीरो, रणबीर कपूर की संजू और अक्षय कुमार की सिंग इज ब्लिंग का ऑफर इसीलिए ठुकरा दिया था। If given a choice, pick the next Khan you want to work with immediately, शाहरुख, सलमान और आमिर। None. अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ फिल्मी करियर में भी कंगना ने खूब तूफान मचाया। कम उम्र और बाहरी होने के कारण कंगना को शुरुआत में काफी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उनके इंग्लिश एक्सेंट का भी काफी मजाक उड़ाया जाता था। यहाँ पे इनको मेरा एक्सेंट फेक लगता है, ये लोग जब खुद बाहर जाते हैं तो उनको इनका एक्सेंट फेक लगता है। कंगना रनौत कहती हैं कि सब मुझे अच्छी एक्ट्रेस कहते थे, लेकिन ये भी बोलते थे कि बॉलीवुड में तेरा कुछ नहीं होने वाला। इन बातों से तंग आकर कंगना 2009-10 में अमेरिका चली गई और लॉस एंजलिस में मकान ले लिया। वो हॉलीवुड जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ काम नहीं बना, तो उन्होंने एक एजेंसी के लिए शॉर्ट फिल्म भी लिख डाली और एक ऑस्ट्रेलियन राइटर के साथ एक स्क्रिप्ट भी लिखी। इसके बाद वो भारत लौट आई। दोस्तों, कंगना रनौत ने इस छोटी सी लाइफ में बहुत अच्छे और बुरे दिन देखे हैं। वो काफ़ी मेहनती और एग्रेसिव हैं और हर मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार रहती हैं। उनकी लाइफ के इतने रंग हैं कि इस वीडियो में उन्हें समेट पाना संभव नहीं है। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बताएंगे कंगना के कुछ और किस्से।